हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर। देखो, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर जो है, इसमें 3 केस होता है। हम लोग 1 बाय 1 करके तीनों केस को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक केस क्या होता है कि जैसे कि कोई बॉल है, ठीक है, यहाँ से कुछ टावर के हाइट से इसे फेंक दिए, ठीक है, इस प्रकार से, यानी एक्स डायरेक्शन में सिर्फ वेलोसिटी दी है, बाय में कोई वेलोसिटी नहीं दी है। दूसरा हम क्या किए कि कुछ एंगल पे ऊपर की तरफ फेंके, ठीक है, किसी टावर से, ठीक है। तीसरा हम क्या है कि मतलब टावर से फेंके लेकिन कुछ वेलोसिटी से नीचे फेंके। ये हम सबका है पढ़ना, ठीक है। 3 केस है। तो सबसे पहले हम लोग पहला केस डिस्कशन करेंगे। क्या है फर्स्ट केस में? देखो, केस फर्स्ट देखते हैं। ये बाई हो गया, इधर एक्स हो गया, ठीक है। किसी पार्टिकल को यहां से यू वेलोसिटी से यू मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं, ठीक है, थ्रो करते हैं। तो पार्टिकल चलते चलते इस प्रकार से मोशन करता है, ठीक है। इस प्रकार से मोशन करता है। ध्यान देना, मान लो एक टावर है, ठीक है। टावर का हाइट दिया हुआ है, सपोज एट एच हाइट टावर का है। टावर के एच हाइट से किसी पार्टिकल को यहां से थ्रो करते हैं। ये वेलोसिटी देते हैं यू, किधर देते हैं? एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हैं पार्टिकल का। बाय में कोई वेलोसिटी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज लग रहा है। मान लो जब पार्टिकल को यहां से थ्रो किए उस टाइम जीरो है, ठीक है। जब पार्टिकल चलते 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 यहां पे पहुंच गया तो टाइम हो गया कैपिटल टी, ठीक है। यानी जो टाइम यहां से यहां तक आने में लगा, जितना टाइम यहां से यहां तक आने में लगा उतना टाइम तक बॉल हवा में रहेगा, फ्लाई करेगा। तो उसी टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो हम लोग सब पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, एक बात और, नीचे की तरफ कुछ लग रहा है? हाँ सर, लग रहा है। क्या लग रहा है पता नहीं, मास्टर जी बताइए क्या लग रहा है? जी लगता है नीचे की तरफ बताए थे। अच्छा, एक बात बताओ बाबू, पहले हम लोग लिखते हैं दिया क्या क्या, तब जानेंगे। इन एक्स डायरेक्शन और इन बाय डायरेक्शन, बाय डायरेक्शन दिया पहले क्या क्या वो पहले डिस्कशन करेंगे हम लोग। देखो, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है हम लोग को पता है, कितना? यू है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है? यू है, ठीक है। एक्सेलरेशन ए डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, कोई भी एक्सेलरेशन लग रहा है? बताओ तो, कहां पे दिख रहा है एक्सेलरेशन? एक्स डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, यानी एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो, ठीक है सर, जीरो हो गया, ठीक है। अच्छा, ये पार्टिकल चलते चलते मान लो यहां पे आ गया, ठीक है। मान लो यहां से यहां तक आने में टी लग गया, कोई टाइम टी लग गया, ठीक है। मान लेते हैं टाइम टी लगा, तब कितना वेलोसिटी होगा एक्स डायरेक्शन में? इस पॉइंट पे देख लेते हैं एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा जो। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एट पॉइंट, दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना है। तब बताना, जब पार्टिकल यहां से चलते चलते टी टाइम चला, यहां से यहां तक तो कैपिटल टी टाइम होगा ना। देखो, पार्टिकल जब यहां है तो जीरो टाइम, चलते चलते जब यहां ग्राउंड पे आएगा तब हो जाएगा कैपिटल टी। तब बोल रहे हैं कि यहां से चलते चलते मान लो कोई पार्टिकल चला टी टाइम तक, तब कितना वेलोसिटी होगा एक्स डायरेक्शन में? निकाल लेते हैं। देखा ना बाबू, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है? टी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया और टाइम दिया हुआ है, और निकालना है क्या? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो कितना होगा? कौन सा फॉर्म लगाएंगे? बोलेंगे सर हम सबको पता है, v बराबर क्या लगाएंगे? u प्लस ए टी। अच्छा, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन निकालना है, तो एक्स डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी एक्स डायरेक्शन का, क्योंकि गैलीलियो साहब बता दिए हैं
कि एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा और बाय डायरेक्शन का एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन के बाय डायरेक्शन के वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, या बाय डायरेक्शन के वेलोसिटी बाय डायरेक्शन के एक्सेलरेशन पे ही डिपेंड करेगा, कभी एक्स वाला बाय पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो बताओ एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो हो गया, तो भी एक्स बराबर कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू है। बताओ जब पार्टिकल यहाँ पे था तो भी इनिशियल वेलोसिटी यू है, जब पार्टिकल यहाँ पे आ गया टाइम टी चल गया तो भी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना है, यू ही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा। जब एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा तो बताओ वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा एक्स डायरेक्शन में। तो किसी भी पॉइंट पे पूछो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, यू ही होगा। किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, सब पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में कितना होगा वेलोसिटी, यू ही होगा। ठीक है, अच्छा पार्टिकल यहां से चलते 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 यहां पहुंच गया। ठीक है, पता है हम लोग अब चलते हैं कुछ बाय में, देखते हैं बाय में क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, एच हाइट टावर से जब किसी बॉल को यहां से थ्रो किए हैं तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी दी है ना, बाय डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी थोड़ी है। तब बाय डायरेक्शन के वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, जीरो। मानते क्या है, दिए हुआ है ये जीरो, क्योंकि कुछ नहीं तो जीरो है। अच्छा बाय डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है, बोलेगा सर जी है, और तो कुछ है नहीं इसमें, तो एक्सेलरेशन इन बाय डायरेक्शन कितना होगा, जी जी सॉरी। बोलेगा सर यहाँ माइनस जी क्यों नहीं लिखे, सर प्लस जी क्यों नहीं लिखे, क्यों लिख दिया प्लस जी, माइनस जी क्यों नहीं लिखे। बाबू सपोज ऊपर वालों को मान लेते हैं हम निगेटिव और नीचे वालों को मानते हैं पॉजिटिव, तो ऊपर में बाई यानी बाय वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन कितना है, जीरो, तो माइनस जीरो तो जीरो ही हो गया, और नीचे वाला में प्लस जी ले लिए तो प्लस चलाएगा यहाँ पे जी, और तो कुछ है नहीं। हम बस नीचे वाला को प्लस मान लिए, ऊपर वाला को माइनस कर लिए बस, ताकि मुझे सोल्व करने में आसानी हो। बाकी तुम जो ले सकते हो सब आएगा आंसर। अच्छा यहां से जब पार्टिकल चलते चलते इस पॉइंट पे आया तो बाई में कितना वेलोसिटी होगा निकालना है, निकाल लेते हैं। कितना टाइम तक चला, टी टाइम तक। तो जब इस पॉइंट पे आया यानी कि चलते चलते टाइम टी हो गया तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हुआ यही निकालना है। तो वेलोसिटी बराबर u प्लस ए टी होता है फॉर्मूला, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तब फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, v बराबर u प्लस ए टी। तो बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी चाहिए, तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स बाय डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन बाय डायरेक्शन। तो हम मुझे निकालना है वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन एट टाइम टी टाइम पे। ठीक है, बाय डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन कितना है जी है, टाइम कितना है टी है, तो वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन कितना हो गया, जी और टी आ गया। ये आ गया हम सबका इस पॉइंट का वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में था u और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना हो गया जी टी। समझ में आया। तब बताओ नेट वेलोसिटी जब पार्टिकल चलते 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 इस पॉइंट पे आ गया, यहां से यहां टाइम टी लग गया, जब पार्टिकल टी टाइम चल गया तो उस टाइम वेलोसिटी नेट वेलोसिटी कितना होगा। तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी है, बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी पता है, तो मुझे नेट वेलोसिटी निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, नेट वेलोसिटी यही देगा हम सबका, कितना हो जाएगा, जो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, जो बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी उसका स्क्वायर। तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है, u का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और टी स्क्वायर। ये आ जाएगा इस पॉइंट यानी टी टाइम के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी इतना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। जब पार्टिकल यहां से चलते 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 ग्राउंड पे आ गया तब कितना टाइम लगा आने में। ठीक है, मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है बाय डायरेक्शन का, कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है। ठीक है, बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो h है, एक्सेलरेशन कितना है बाई में, g दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है बाई में
जीरो है। बस अब मुझे निकालना है टी, यानी कि कैपिटल टी, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जो कैपिटल टी। तब बताओ, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम, तो किस फॉर्मूला को लगाएंगे? सबसे बेस्ट फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट इन बाय डायरेक्शन, यानी एच बराबर यूटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन, टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन बाय डायरेक्शन और टी का स्क्वायर। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन कितना है? जीरो, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, सीधा बात है। तो एच बराबर बाई इक्वल टू, बाई को हटा दो क्योंकि एच बराबर बाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाफ एक्सेलरेशन कितना है? जी है, और टाइम कैपिटल टी यानी टी का स्क्वायर। तो बताओ, ये टू इधर आएगा तो टू एच, जी मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो टी स्क्वायर बराबर टू एच बटा जी। तो बताओ स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी टी बराबर कितना हो गया? अंडर रूट टू एच बटा जी, यानी अंडर रूट टू एच बटा जी आ गया क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। जब यहां से किसी पार्टिकल को थ्रो किए तो एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी है, ठीक है, यू, चलते 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 जब ग्राउंड पे आया तो कितना टाइम लगा? टी बराबर अंडर रूट टू एच बटा जी। अच्छा, बोलेगा सर जब आप मोशन अंडर ग्रेविटी बता रहे थे उस टाइम भी टाइम ऑफ फ्लाइट का यही फॉर्मूला था, जो उस टाइम तो पार्टिकल सिर्फ यहां से ड्रॉप कर रहे थे या रिलीज कर रहे थे, अब पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी से फेंक रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, तो भी टाइम ऑफ फ्लाइट इतना ही आ रहा है। क्या कोइंसिडेंट है सर? जादू हो गया सर? बेवकूफ, जादू कुछ नहीं हुआ। एक्स डायरेक्शन का जो ये वेलोसिटी है ना, वो जो एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी है ना, वो रेंज सिर्फ बढ़ाएगा, क्या करेगा? रेंज की तरफ बढ़ाएगा। और जो बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी होता है ना, वो बॉल को यहां से आने में कितना टाइम लगा वो बताता है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, बॉल कितना टाइम तक हवा में रहेगा, कौन सा वेलोसिटी डिसाइड करेगा? बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी। किसका वेलोसिटी? बाय डायरेक्शन का। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कभी डिसाइड नहीं करेगा कि बॉल कितना टाइम तक हवा में है, वो डिसाइड कौन करेगा? बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी डिसाइड करेगा कि किसी बॉल कितना हवा में रहेगा, कितना टाइम तक रहेगा, समझा? तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी सिर्फ रेंज बढ़ाएगा। देखो ये, उस टाइम देखो तो जब मोशन अंडर ग्रेविटी बता रहे थे तब पार्टिकल यहां से ड्रॉप किए फिर यहां गिर गया, चाहे यहां से फेंके ऊपर की तरफ फिर यहां आ गया, क्या उस टाइम कोई रेंज का चोचलाबाजी था? नहीं ना, लेकिन यहाँ पे रेंज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, समझाया? और उस टाइम भी बाय डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो था, जब किसी पार्टिकल को रिलीज कर रहे थे तो उस टाइम बाय डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था? जीरो। और यहाँ पे भी बाय डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? जीरो है। तो टाइम फ्लाइट कितना आया था उस टाइम? अंडर रूट टू एच बटा जी। यहाँ पे भी बाय डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ भी टाइम फ्लाइट करना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट टू एच बटा जी। तो जब बाय डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है तो अंडर रूट टू एच बटा जी ही होगा। ऐसा नहीं बोलना कि सर वहां तो कुछ और बताएं, यहाँ कुछ बताया ना कि क्यों यहाँ पे आया फॉर्मूला, जो बोलेगा जादू हो गया, कोई आकर जंतर मंतर फूक दिया हो जाओ अंदर रूट टू एट बटा जी, ऐसे होता है नहीं। तो निकल के आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, रेंज कितना होगा? यहां से यहां तक रेंज कितना होगा बताना। मान लो ये पार्टिकल यहां से चलते चलते यहां तक आ गया, ये रेंज हो गया, ठीक है, यानी रेंज जो जब एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, तो निकालते हैं रेंज। बताओ रेंज बराबर कितना होगा? जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या होगा? एक्स डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम प्लस हाफ एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है बाबू? बताओ तो। जीरो, तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया। अब बताओ आर बराबर कितना हो गया? एक्स, एक्स को हटा दो तो कितना हो जाएगा? एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है? यू है। अच्छा, टाइम टी होगा कि कैपिटल टी होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट ना होगा। जब पार्टिकल यहां से यहां तक चलते चलते यहां जब आया तो
कैपिटल टी टाइम लगा ना। अच्छा कोई पूछता यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्स डायरेक्शन में, तब वहां पे टी टाइम लेते यहां से यहां तक का, लेकिन पूछ रहा है यहां से यहां तक जो होगा वही तो रेंज का लाएगा। जब बॉल यहां से थ्रो किए तो जब ग्राउंड पे आया तो रेंज का लाएगा, बाय में एक्स में सॉरी एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट किया जो, तो यहाँ रेंज कहेंगे। ठीक है, तो टाइम लगा टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था बाबू, √2h/g। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया, रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया, u√2h/g। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा हो गया ये चीज। थोड़ा इसको मिटाते हैं हम लोग, मिटाते हैं थोड़ा। अब बाय में एक्स में चलते हैं। एक्स में मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, निकाल लेते हैं। एक्स में डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी यानी एक्स और टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, ए तो 0 है तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, u इंटू टाइम टी आ गया। ठीक है, यानी किसी टाइम टी पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, u इंटू टी, एक्सेलरेशन 0 है। अच्छा बाय डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन बाय डायरेक्शन तो कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, लेकिन एक्सेलरेशन बाय डायरेक्शन का होगा। किसी टाइम टी पे बाय डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो बाय बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन बाय में कितना है, जी है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, u इंटू टी। ठीक है, ऐसे वही फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, u ये टाइम टी पे था यानी किसी टाइम पे, लेकिन यहाँ पे टाइम किस पे आएगा, रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट पे आएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे टी के लिए फॉर्मूला आ गया ये रेंज का। अच्छा बाय डायरेक्शन का कितना होगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, किसी टाइम टी पे बाय में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, जब पार्टिकल यहाँ पे आया टी टाइम चल गया तो डिस्प्लेसमेंट मान लो कि बाय हो गया बस, तो वही डिस्प्लेसमेंट वहां पे निकल के आ गया। किसी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट पूछा वो फॉर्मूला निकाल लो। अच्छा जब पार्टिकल ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है उस टाइम वेलोसिटी कितना होगा, आते हैं हम लोग। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन स्ट्राइक द ग्राउंड, या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन जस्ट टेंस टू ग्राउंड, सॉरी जस्ट रीच द ग्राउंड, रीच्ड द ग्राउंड, जब ग्राउंड को टच करने वाला था तो उस टाइम वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, यही है वेलोसिटी। बताओ थोड़ा इसका फिगर बनाते हैं। ठीक है, देखना थोड़ा, यही है वाला, तो बताना यहाँ पे जब पार्टिकल ग्राउंड पे आया तो उस टाइम भी एक्स डायरेक्शन का वैल्यू जस्ट रीच द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के जस्ट रीच करने वाला, मतलब कि जस्ट यहाँ पे आ गया, मतलब कि थोड़ा सा ग्राउंड के ऊपर, कितना होगा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, क्योंकि जब ग्राउंड पे आएगा पार्टिकल तो उस टाइम तो वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, लेकिन जस्ट उसके ऊपर कितना होगा, u होगा, क्योंकि हर डायरेक्शन में हर जगह पे किसी भी टाइम में पूछो वेलोसिटी कितना होगा, u होगा एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना हो गया, u हो गया। अच्छा बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना होगा, यानी कि बाय डायरेक्शन का कितना वेलोसिटी होगा, निकाल लेते हैं। बताना वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन किस निकलेगा, इनिशियल वेलोसिटी तुमको पता है बाय डायरेक्शन का 0 है, एक्सेलरेशन कितना है बाय डायरेक्शन का, g है। बाई में
टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, h किया है, कितना किया है, h, ठीक है। तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगेगा। तो यहाँ वेलोसिटी बाई डायरेक्शन का निकालना है, तो बाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी बाई डायरेक्शन का, और डिस्प्लेसमेंट भी बाई का ही चाहिए, यानी कि बाई का डिस्प्लेसमेंट बाई, ठीक है। अब इसको वहां पे लेके आते हैं, तो वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी बाई में कितना है 0, तो ई वाला 0 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है बाई में g, डिस्प्लेसमेंट कितना है बाई में h। अब बताओ v बाई बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 2gh आ गया, यानी बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना हो गया, जब ग्राउंड पे बॉल आया तो कितना हो गया, जब ग्राउंड पे बॉल आया तो बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी हो गया अंडर रूट 2gh। इसको इधर लिख दो साइड में थोड़ा, वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन कितना हो गया अंडर रूट 2gh, ठीक है। नेट वेलोसिटी निकालना है, निकाल लेते हैं नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी तो यही होगा, कितना होगा, यानी बाय डायरेक्शन का यहाँ पे भी नेट निकालते हैं, सॉरी, नेट वेलोसिटी कितना होगा, भी नेट, यानी बाय डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी प्लस बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी का स्क्वायर रूट में। तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है, u का स्क्वायर, बाय डायरेक्शन का कितना है अंडर रूट 2gh का स्क्वायर, यानी कि 2gh, यानी बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना आ गया हम सबका 2gh। तो टोटल वेलोसिटी कितना हो गया अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh, जब पार्टिकल जस्ट ग्राउंड पे आया तो, ठीक है। इस पॉइंट पे नेट वेलोसिटी निकल गया, ठीक है। एक्स डायरेक्शन का u, बाय का कितना क्यों निकल गया, ठीक है। अब बताओ ई एंगल मान लो डेल्टा बना रहा है, ठीक है, तो ए भी वर्टिकली अपोजिट से कितना बनाएगा डेल्टा, मुझे यही डेल्टा एंगल निकालना है। tan थीटा लगाओ, बताओ ई भी वाई है, ई भी एक्स है, यानी किसी को थोड़ा वेक्टर है, वेलोसिटी है तो वेक्टर ही है, इसको थोड़ा शिफ्ट कर दो, तो ये भी कितना हो गया अंडर रूट 2gh। तो इस एंगल के लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो लगा दो tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा नहीं होगा tan डेल्टा होगा, यानी कि बाई अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh बटा u। तो डेल्टा एंगल बराबर क्या होगा, tan इनवर्स अंडर रूट 2gh बटा u, ये आ गया डेल्टा का वैल्यू। मस्त आया कि नहीं, ये था हम सबका, ठीक है। इसको मिटाते हैं हम तो, केस फर्स्ट था, ठीक है। केस सेकेंड देखें, देखो केस सेकेंड क्या कहता है, केस सेकेंड थोड़ा अच्छा है, बढ़िया से ध्यान से सुनना इसको। कोई टावर है, ठीक है, क्या है टावर है, ठीक है। टावर का हाइट कितना है, h हाइट है, ठीक। किसी h हाइट का टावर है, ठीक है, यहां से किसी बॉल को फेंकते हैं u वेलोसिटी से एंगल थीटा से, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये बॉल चलते 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 ऊपर जाएगा, फिर यहां से चलते चलते कहाँ आएगा, नीचे आएगा, फिर यहाँ पे आके ग्राउंड पे टकरा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मोशन करेगा।
क्योंकि बॉल यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर चलते चलते एक समय के बाद मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा, फिर वहां से चलते चलते नीचे आएगा, फिर यहाँ से नीचे चला आएगा। ठीक है, इधर लेते हैं बाय डायरेक्शन। ठीक है, ये बाय हो गया, इधर एक्स हो गया। तो ध्यान देना, मुझे बस जो बात पूछूंगा बताना है। बॉल का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा? बोलेंगे आराम से बता देंगे सर, हम सब तो महारथी हासिल किए हुए इस समय में। इसको ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, u कोस थीटा, और इधर कितना होगा, u साइन थीटा। हो गया। एक स्मॉल g लग रहा है, किधर लग रहा है, ऊपर के नीचे, नीचे की तरफ स्मॉल g लग रहा है, नीचे की तरफ। हर एक पॉइंट पे स्मॉल g नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, अब देखो मुझे निकालना है कि ग्राउंड से इस बॉल का कितना हाइट है, मैक्सिमम हाइट। ये बॉल यहां पे है, क्या है, बॉल है। बताना हमको निकालना क्या है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। जो पूछूंगा बस वही बोलना। अच्छा, बॉल जब यहां से थ्रो करेंगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, एक समय के बाद यहां पहुंच गया मैक्सिमम हाइट पे। ठीक है, ये जो मोशन कर रहा है, नहीं लग रहा है ऊपर वाला पार्ट में ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन कर रहा है ये वाला, मतलब कि यहां से यहां तक क्या बात कर रहे हैं हम, ग्राउंड से लेकर ग्राउंड तक आ रहा है। ठीक है, तो यहां से यहां तक हाइट मुझे पता है, और ये हाइट पता करना है। ग्राउंड से ग्राउंड मोशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बताए थे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। तो ये हाइट हो गया हम सबका मैक्सिमम हाइट। ठीक है, h, एच नहीं स्मॉल एच मानते हैं, क्या मानते हैं, स्मॉल एच। अच्छा, इस पॉइंट पे बाय डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि एच मैक्सिमम पे बाय डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी नहीं होता है। लेकिन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, u कोस थीटा। हर एक पॉइंट पे u कोस थीटा होगा। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम हाइट क्या होगा हम सबका, h प्लस स्मॉल h, ए हाइट प्लस ए हाइट, तब बॉल ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट का यही होगा वैल्यू। देखो क्वेश्चन में क्या, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड ये है, मैक्सिमम हाइट यहां से यहां तक का होगा, क्योंकि बॉल यहां से यहां गया फिर यहां से रिटर्न हो गया, तो बॉल जो मैक्सिमम हाइट यहीं तक न गया, तो ए हाइट पता है मुझे टावर का, और ये हाइट निकाल लेंगे तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। इसके दिस प्लस दिस टोटल हाइट चलेगा मैक्सिमम हाइट। तो बताओ, बताना इस हाइट को निकालने के लिए ग्राउंड से ग्राउंड मोशन में क्या फॉर्मूला था हम सबका, बताना क्या था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, यही था। तो वही पुट कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, h प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। ये आ गया मैक्सिमम हाइट का वैल्यू फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ठीक है सर, निकाल लेंगे हम सब। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा बताना मुझे। बताए थे इसके पहले पार्ट में, केस 1 में, कि टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, बाय डायरेक्शन के वेलोसिटी पे, एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, रेंज डिपेंड करता है एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है। टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है बाय डायरेक्शन के वेलोसिटी पे, बस उसको अप्लाई करेंगे। बताओ इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बॉल तो यहां से चलते 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 यहां पहुंच गया, तो इनिशियल पोजीशन ये है बॉल का, फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम सबका ये हो जाएगा बॉल का, है बॉल का डिस्प्लेसमेंट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, बॉल का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा
बॉल का डिस्प्लेसमेंट तो ये दिया हुआ है, लेकिन बाय में डिस्प्लेसमेंट कितना किया, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट किया, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये ग्राउंड पे आएगा तो ये होगा फाइनल पोजीशन, तो यहाँ से यहाँ तक बॉल आया, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन बाई एक्सिस में है, तो बाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट एच, ठीक है। एक्स डायरेक्शन का कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, रेंज आर, ठीक है। मुझे दिया क्या क्या है, मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या करता है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी रहे, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा बाई डायरेक्शन के मोशन पे, यानी बाई डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, बाई एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, बाई डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, यानी कैपिटल टी, कि बॉल यहां से चलते चलते जब ग्राउंड पे यहां पे पहुंचा तो कितना टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ। देखना बाई डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, ऊपर वाला पार्ट को मानते हैं पॉजिटिव, ठीक है, और नीचे वाला को मानते हैं निगेटिव। बाई डायरेक्शन का सब काम हो रहा है। ऊपर में क्या क्या है, नहीं सॉरी, निकलते हैं, लिखते हैं बाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, बाई डायरेक्शन का कितना है, यू साइन थीटा है, ऊपर के नीचे, ऊपर ऊपर वाले को पॉजिटिव माने हैं, ऊपर वाला निगेटिव मान लो, नीचे वाला देखो, ऊपर पॉजिटिव मानेगा तो नीचे निगेटिव मानना पड़ेगा, ऊपर निगेटिव मानेगा तो नीचे पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियल कितना है, यू साइन थीटा, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव। अच्छा, बाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ है जी, और नीचे वालों को क्या माने, निगेटिव, तो बाई डायरेक्शन की तरफ एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं बाई डायरेक्शन में, बताना बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल तो यहां से यहां आया, इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तब पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ किधर हुआ, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां इधर आया, बाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ आया, तो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट किया, तब बताओ पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव, तो माइनस एच डिस्प्लेसमेंट किया बाई डायरेक्शन में। मुझे निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या निकालना है, यानी कि बॉल यहां से चले तक कितना टाइम लिया, यहां मान लो जब बॉल को थ्रो किए टाइम 0 है, जब यहां से चलते 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 यहां पहुंच गया ग्राउंड पे तो टाइम हो गया कैपिटल टी, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम तक बॉल हवा में रहा, यानी कि मुझे निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। कौन सा फॉर्मूला सबसे सुटेबल होगा बताओ, बोलेगा सर तगड़ा वाला फॉर्मूला हम सबको याद है, डिस्प्लेसमेंट बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट किधर का चाहिए, बाई डायरेक्शन का, सब कुछ बाई डायरेक्शन में काम होगा, किसके लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, एक्स डायरेक्शन में कुछ काम नहीं होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है बाई डायरेक्शन में, यू साइन थीटा, टाइम कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, जी की जी माइनस जी, अच्छा ये टाइम कैपिटल टी का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक बात और बताओ, बाई जो है डिस्प्लेसमेंट होगा बाई में, अब बाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस एच बराबर इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा इनटू टाइम टी, अच्छा माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करो, इसको इधर ले आओ, सबको उधर से इधर ले आओ, तो कितना होगा, हाफ जी टी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यू सॉरी हाफ जी टी का स्क्वायर, इधर प्लस, इधर ये वाला पार्ट प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में, माइनस यू साइन थीटा इंटू टी और माइनस एच बराबर 0। अब देख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, टाइम में लगा दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी बराबर अंडर यू ए, टी बराबर बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी 4ac बटा 2a, तो क्या हो जाएगा, b माइनस बी की प्लस बी माइनस बी, तो ये वाला पार्ट b होता है, ठीक है, तो माइनस बी और वहां पे एगो माइनस और है, तो हो जाएगा u साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी वाला पार्ट ए वाला है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4, ए कितना है, ए है हम सबका ए वाला पार्ट ए है, तो हाफ जी और
फोर ए सी, सी कितना है माइनस एच, ठीक है। अब बटा 2 और ए हाफ जी है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बताना टी बराबर कितना होगा, यू साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस माइनस प्लस और 2GH यानी कि प्लस 2GH बटा जी आ जाएगा। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट को फॉर्मूला देख रहा है कितना आया। अच्छा प्लस और माइनस आया तब माइनस वाला लेगा कि प्लस वाला, टाइम कभी सुना है माइनस में, तो इसको छोड़ दो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ए वाला आ गया। कितना मस्त आया। बोलेगा सर मस्त क्या आएगा, याद करने में हालत खराब हो जाएगा फॉर्मूला। बेवकूफ, याद करने के लिए टफ तो है, बात तो मानना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाएं कि आसान से हम लोग कर सकते हैं। बोलेंगे सर कुछ जुगाड़ लगाइए ना सर, आप लगा सकते हैं। चलो तुम सबका एक बात मानते हैं हम आसानी से, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया हम सबका, फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये सब हम सबका जुगाड़ है। तो अब आते हैं सेकेंड मेथड पे, ठीक है। सेकेंड मेथड पे आते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड पे आते हैं, कैसे होगा सेकेंड मेथड। बहुत आसान सेकेंड मेथड, जुगाड़ लगाते हैं हम लोग। क्या जुगाड़ लगा सकते हैं, देखो बॉल यहां से थ्रो किए यू वेलोसिटी से, ठीक है। जब बॉल यहां से चलते चलते यहां पे आ गया मैक्सिमम हाइट पे, तो बॉल यहां से मैक्सिमम हाइट पे गया तो टाइम ऑफ असेंडिंग हो गया। कितना है टाइम ऑफ असेंडिंग, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम प्लस यहां से यहां आने का टाइम। बताओ यहां से यहां आने का टाइम कैसे निकलेगा। बेवकूफ, इसके पहले जो केस था बताए थे कि कुछ वेलोसिटी से फेंका गया है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, बाय वेलोसिटी में, बाय डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो बाय डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी नहीं है और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है। यानी जो केस फर्स्ट बताए ना प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, वही यहाँ पे यूज है। समझ में आया, वही यूज है। तो यहां से यहां तक टाइम निकाल लेते हैं, फिर यहां से यहां तक टाइम को जोड़ देंगे। तब बताओ यहां से यहां तक टाइम कितना है, हम पूछेंगे नहीं बस बताना है। बताओ तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है ना, यहां से यहां तक टाइम कितना है। बोलेगा सर टाइम ऑफ असेंडिंग, और टाइम ऑफ असेंडिंग का फॉर्मूला बताए थे। ये ग्राउंड से ग्राउंड मोशन कर रहा है, यहां से यहां तक ग्राउंड से ग्राउंड मोशन कर रहा है ना, यहां से यहां तक ग्राउंड मोशन कर रहा है। तो ग्राउंड मोशन में ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ असेंडिंग का फॉर्मूला बताए थे यू साइन थीटा बटा जी। तो यहां से यहां तक का निकाल लेते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग, और यहां से यहां तक निकाल लेगा टाइम। तो यहां से यहां तक टाइम ऑफ असेंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, यू साइन थीटा बटा जी। बोलेगा एकदम सर मस्त आ गया। फिर प्लस यहां से यहां तक का टाइम, बोलेंगे केस फर्स्ट का फॉर्मूला क्या था टाइम ऑफ फ्लाइट का, अंडर रूट 2h बटा जी, यही था। बस यही फॉर्मूला यहां से यहां लगा देंगे, क्योंकि देखो वही हुआ ना, टावर का ही आ गया ना, बाय डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी नहीं, एक्स डायरेक्शन में यू कोस थीटा है। बस यहां से फेंके थे एक्स डायरेक्शन में, फिर नीचे बॉल आ गया था, सेम लगा दो। अब बताओ अंडर रूट 2h यानी कि यहां से यहां तक का हाइट, यहां से यहां तक का हाइट कितना है, h प्लस h, और इस h का फॉर्मूला बताए थे कितना है, h प्लस इस h का कितना फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, यही है। अब बटा क्या, कुछ नहीं, 2g, अरे अंडर रूट 2h बटा जी था ना फॉर्मूला, सॉरी अंडर रूट 2h बटा जी था, और नीचे में यहाँ पे कितना था, g था, यही था ना टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा अबे ये रूट में है ना 2h बटा जी। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं, t बराबर यू साइन थीटा, ठीक है, बटा जी प्लस अंडर रूट, बताना 2 है
क्या है 2 है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा यार, 2 है तो 2 कर दो यहाँ से, 2 इंटू 2 2h, ठीक है, कितना हो जाएगा 2h, ठीक है। यू स्क्वायर है, कितना है यू स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो और 2 से 2 यहाँ पे भी है, तो 2 ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, और एक नीचे में भी g है, ठीक है। अब बताना t बराबर यू साइन थीटा बटा g हो गया, प्लस अंडर रूट 2 से 2 ई कैंसिल हो जाएगा, इसमें से हम लोग जी, तो 2gh प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी, और एक जी और पहले से प्रेजेंट था, तो जी कितना होगा जी स्क्वायर, 2 जी है, एक जी बाहर निकाल लो, तो टी बराबर कितना हो जाएगा यू साइन थीटा बटा जी प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, यही ना, इसको पहले करके लिख दिए, इसको बाद में करिए, एक जी तो बाहर चला है। अब एलसीएम लो, टी बराबर यू साइन थीटा प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh और बटा h, ये आ गया हम सबका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। देखो सेम आया कि नहीं दोनों, तो वैसे निकालो या ऐसे निकालो, हम मेरे तरीके से तो वही आसान है बच्चों के लिए, उस ज़्यादा समझ में आता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, क्या लेना है, प्लस लेना है कि माइनस लेना है, उसमें प्रॉब्लम होता है। तो ये वाला फॉर्मूला से, फॉर्मूला क्या तरीका है, याद करना थोड़ी हम बोल रहे हैं कि रट जाओ दिन भर बैठ के, टी बराबर यू साइन थीटा प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2gh बटा जी, हम भी भूल जाएंगे, नाम भूल जाएंगे याद करेंगे तो यही याद मत करो, बस हम यही बोलेंगे, याद कर लिया, जो याद किया उसको समझ में नहीं आया, बस सीधा, इसमें याद करने का कोई चीज है ही नहीं, समझने वाला चीज है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, फिगर तो हम मिटा दिए, फिगर मिटा दिए, आप लोग फिगर देखिएगा, ठीक है। रेंज निकालना हम सब भूल गए थे, बोलेगा मास्टर जी रेंज किसी भूल गए, बाबू भूल जाते हैं, हम भी इंसान है, निकाल लेते हैं रेंज, उसमें है क्या, देखो रेंज यानी आर, तो रेंज बराबर क्या होता है एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, और एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और टाइम ऑफ फ्लाइट टी हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन और टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन तो नहीं है एक्स डायरेक्शन में, तो जीरो हो जाएगा, तो ए आर बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में कितना था यू कोस थीटा और टाइम टी, बताओ फॉर्मूला आ गया किसका, रेंज का, आई टी क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट है, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए पहले बताए हैं। अच्छा जब इतना कुछ कर ही लिए हैं तो जाओ जान लेते हैं, क्या जानना है सर, क्या आप ऐसा बताने वाले हैं, क्या तो बता रहे हैं सर, आप बच्चा को गुमराह कर रहे हैं, दिमाग में तो ख्याल आता होगा, मास्टर क्या क्या बोल के चला जाता है कुछ पता नहीं चलता। अब देखो बॉल जब आ रहा था नीचे की तरफ, तब जब ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा था, तो उस टाइम ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा था, और कितना एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी था, कितना वाई डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी था, नेट वेलोसिटी कितना था वो निकालना है। तो बॉल इस प्रकार से आ रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी तो फिक्स है, बोलेगा सर आप मुंह से बोल देंगे तो मान लेंगे थोड़ी ना कि एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी हो जाएगा यू कोस थीटा, ग्राउंड पे भी वही हो जाएगा, नहीं मानो मत मानो, हम प्रूफ करते हैं, हाँ, बताएंगे किसे आता है जो, बताओ एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी निकालना है इस पॉइंट पे, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन का सॉरी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी चाहिए प्लस एक्सेलरेशन चाहिए एक्स डायरेक्शन का और टाइम टी चाहिए, यहां से यहां तक जब बॉल आ रहा था ग्राउंड के पर तो कितना टाइम था टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे, बताओ सर कितना होगा जीरो, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना हो गया इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यू कोस थीटा टी,
तो बताओ इस पॉइंट पे भी कितना हुआ, u कोस थीटा, ठीक है। अब बताओ बाय डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा, मन में आ रहा होगा, पता रहता तो आपसे थोड़ी हम पढ़ते हैं, हम ही बेवकूफी लगाम करते, तुम सबसे पूछ रहे हैं क्यों, जो कि तुमसे पहली बार पढ़ रहा है। देखो बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी मुझे निकालना है। हाँ सर निकाल लीजिए सर, आप तो निकाल ही सकते हैं सर, हम अभी पढ़े नहीं किए, आप ऐसे बोल रहे हैं। देखो क्या करना है, बाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी बताओ। ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते थे, नीचे वाले को निगेटिव लेते थे, ये पता है ना, तो इसी को ध्यान में रख के करना है। बाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u sin थीटा, ठीक है। बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना था, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा था, वेलोसिटी ऊपर था, तो माइनस जी, ठीक है। बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किधर था, नीचे की तरफ था, टावर से एच हाइट से नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ना, तो बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना था, नीचे की तरफ, तो माइनस एच, क्योंकि नीचे वाला को माइनस माने हैं, और निकालना है भी वाई निकालना है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताओ, चला तुमसे, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तब मुझे बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी निकालना है, तब बाय डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी बाय डायरेक्शन का, डिस्प्लेसमेंट भी बाय का चाहिए मुझे। हाँ क्यों चाहिए, गैलीलियो चचा बोल के गए हैं कि बाबू जो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी होगा वो एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा, और जो बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी होगा बाय डायरेक्शन के एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा। कौन बोले थे, गैलीलियो चचा जी बोले थे। अब बताओ बाय डायरेक्शन का निकालना है, ठीक है निकाल लीजिए। एक्स डायरेक्शन सॉरी बाय डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा है, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे प्लस 2, एक्सेलरेशन बाय में कितना है माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट कितना है माइनस एच, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन कितना हो गया, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, 2gh क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो गया, अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी मुझे निकालना है, भी नेट निकाल लेंगे सर, हम सब तो पढ़ लिए कि ये निकाल ही लेंगे। बताओ भी नेट कितना होगा इस पॉइंट पे, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भी नेट बराबर, भी नेट बोलो या भी बोलो कितना हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हुआ, क्योंकि एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी का स्क्वायर बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। दिख रहा है बाबू लोग, दिख रहा है तुम सबको, दिख रहा है, हाँ मास्टर जी दिख रहा है। तो बताओ भी बराबर अंडर रूट, ये दोनों में देखो तो यू स्क्वायर कुछ कॉमन हो रहा है, ले लेते हैं यू स्क्वायर कॉमन, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। अच्छा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो भी बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर इसका वैल्यू 1 प्लस 2gh। अब बताओ हम कुछ पूछना चाहते हैं, ये जो यहां वेलोसिटी है क्या वो डिपेंड कर रहा है किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे, जो बॉल को टावर के साइड से यू वेलोसिटी से एंगल थीटा पे फेंके थे, थ्रो किए थे, क्या यहाँ पे जब पार्टिकल पहुंचा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा पार्टिकल का, क्या वो वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है कि यहाँ से बॉल को कितना एंगल पे फेंका है, नहीं ना। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द ग्राउंड या स्ट्राइक द ग्राउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, नहीं सॉरी इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल को डिपेंड करेगा, किस एंगल पे फेंका वो एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल एंगल ऑफ पार्टिकल, इनिशियल एंगल ऑफ पार्टिकल के डिपेंड नहीं करेगा, किसका, जब पार्टिकल ग्राउंड पे आएगा उस टाइम उसका वेलोसिटी। तो जब थीटा से फेंके थे हाइट टावर से, मान लो 30 से फेंक दिए,
क्या वो वेलोसिटी जब ग्राउंड पे आएगा पार्टिकल तो उसका वेलोसिटी डिपेंड करेगा कि 30 से फेंका कि 40 से फेंका, 30 40 60 से फेंका। तो इनिशियल पार्टिकल का एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। क्या? जब पार्टिकल ग्राउंड पे आते हैं उसका वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा एक बात और, जब ग्राउंड पे आएगा तो कुछ तो एंगल बनाएगा, डेल्टा एंगल बनाएगा। हाँ सर, जो डेल्टा बनाएगा वर्टिकली अपोजिट से भी कितना होगा बताओ? डेल्टा हो जाएगा। तो tan थीटा लगा दो, ये पता है, ये पता है। tan थीटा कितना हो जाएगा? अबे यार, क्या मास्टर जी आप भी हैं जो गलती कर रहे हैं बार बार लिखने में। इसके एंगल के लिए ही परपेंडिकुलर है, बेस परपेंडिकुलर वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन कितना है? अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh और बटा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है? यू कोस थीटा। तो बताओ ये आ गया tan थीटा बराबर tan फाइव डेल्टा बराबर, तो डेल्टा बराबर क्या होगा? tan इनवर्स, डेल्टा हमको लिखने के लिए नहीं आता है, देखो तो मास्टर को, tan इनवर्स अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh बटा यू कोस थीटा। ये आ गया हम सबका यहाँ का एंगल। ठीक है, देख लो। ये हम सबका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? बुर्ज खलीफा है, बाप रे, देख रहा है बुर्ज खलीफा है जिसका हाइट 11 मीटर है। सस्ता बुर्ज खलीफा है। कौन सा है? सस्ता बुर्ज खलीफा है। ठीक है, तो सस्ता बुर्ज खलीफा है, नाम लिख देते हैं सस्ता। सस्ता बुर्ज खलीफा है जिसका हाइट कितना है? 11 मीटर। ठीक है, वहां से हाइट पे से एक किसी बॉल को थ्रो किया गया है 10 मीटर पर सेकंड से बॉल को। ठीक है, तो बॉल चलते 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 ऐसे मोशन करते करते यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, ग्राउंड पे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मोशन करते करते ग्राउंड पे आ जाएगा। अच्छा, बॉल का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, किधर से? हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे। ठीक है, तो निकालते हैं। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा? 10 कोस 37, और कोस 37 का वैल्यू 4/5 कैंसिल होगा, 2 आएगा, यानी 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको लिख लेते हैं, कितना आएगा? 8 मीटर पर सेकेंड पे। ठीक है, अच्छा बाई डायरेक्शन का कितना वेलोसिटी होगा? 10 साइन 37, 10 साइन 37, कहने का मतलब कि 10 और साइन 37 का वैल्यू 3/5 है। 10 गुने 3/5 कैंसिल होकर 2 यानी कि 6 आ जाएगा, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखना, मुझे निकालना क्या है? मैक्सिमम हाइट निकालना है, निकाल लेते हैं। यहां से यहां तक को हाइट दिया हुआ है, बताए थे बॉल जो यहाँ है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो ये हाइट पता कर लेंगे। बॉल चलते 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 ये हाइट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, तो इसको लिख देते हैं एच मैक्सिमम। ठीक है, स्मॉल लिखते हैं एच। तो इसका स्मॉल एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? निकाल लेते हैं स्मॉल एच का वैल्यू। स्मॉल एच का वैल्यू कितना होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। यू कितना है? 10 है, तो 10 गुना 10 और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना है? 37 डिग्री, और बटा 2 इंटू जी का वैल्यू 10, यानी कि 10 से 10 से कैंसिल हो गया, 5 यहाँ आ जाएगा, तो 5, और साइन 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/5 का स्क्वायर, यानी कि 5 से 5 एक कैंसिल हो जाएगा, तो 9/5 कितना आएगा? 9/5, और 9/5 कहने का मतलब 1.8 मीटर। कितना हो जाएगा? 1.8 मीटर। अब देखो, यहां से यहां तक 1.8 मीटर, यहां से यहां तक 11 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 11 प्लस 1.1, तो मैक्सिमम हाइट निकल के आएगा। क्योंकि पार्टिकल ग्राउंड से यहां तक जो हाइट होगा पार्टिकल का
हाइट होगा कहाँ से, ग्राउंड से, क्योंकि ये ग्राउंड है या पार्टिकल मैक्सिमम हाइट यहाँ तक जाता है, तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा 11 मीटर प्लस 1.8 मीटर, यानी कि 12.8 मीटर आ जाएगा क्या, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, निकाल लो निकाल लो। दो फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हम लोग तो जुगाड़ के चक्कर में रहते हैं, हम सब तो ऐसा ही गरीब दुखिया इंसान है, जुगाड़ के चक्कर में रहते हैं, जिधर जुगाड़ मिलता है लपेट लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बताए थे, यहां से यहां तक का टाइम निकाल लो, टाइम ऑफ असेंडिंग, फिर यहां से यहां तक का टाइम निकाल लो, क्योंकि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड, हर एक पॉइंट पे 8 मीटर पर सेकेंड ही होगा। अब मैक्सिमम हाइट पे तो बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होता है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कितना होता है 8 मीटर पर सेकेंड। क्या ये केस फर्स्ट जैसा है, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम निकाल लो, फिर केस 1 का टाइम कितना था, टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g, यहाँ से यहाँ तक का हाइट पता ही है बाबू, कुछ तो काम बचा नहीं, निकालो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, टाइम ऑफ असेंडिंग u sin θ/g, u sin θ/g, ठीक है, प्लस यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा √2h, यहां से यहां तक कितना होगा, यहां से यहां तक का हाइट ये हो जाएगा, यानी कि h प्लस कैपिटल एच, स्मॉल h प्लस कैपिटल एच, तो स्मॉल h कैपिटल एच जब जोड़ेंगे आप बटा g कर देंगे, निकल जाएगा, यही टाइम निकलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया। अब देखो u इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, हाँ सॉरी 10 sin 37 अब बटा जी का वैल्यू 10, अब बताओ प्लस √2 एच प्लस एच, अबे एच प्लस एच अभी निकाले ना, कहाँ गया 11 प्लस 8 1.8, यानी कि 12.8, 12.8, जी का वैल्यू 10 आ गया, बस कुछ तो है नहीं, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है, हटेगा तो यहाँ से 10 चलाएगा। देखो साइन 37 का लोग कितना होता है 3/5, 3/5 ले लेंगे, प्लस √2, 2 इंटू 128, यानी कि 256 अब बटा 100, 256 कितना होता है, किसका होता है, स्क्वायर रूट 16 का होता है, और 100 का 10 आएगा, तो 3/5 प्लस रूट से बाहर निकल जाएगा 256 का, यानी कि 16 और 100 का 10 कितना हो जाएगा, देखो 8 हो गया, ये 5 हो गया, तो 3/8 प्लस 3/5 प्लस 8/5, तो 8 एलसीएम लेगा तो 5, यहाँ पे कितना चलेगा 3 + 8 यानी कि 11, यानी कि कितना चलेगा 2.5 है, हाँ 2, अबे यार 11 को भागा दे दो 5 से, 2 बार में 10 आ गया, मास्टर को भागा देने के लिए नहीं आता 2 बार में, यानी 2.2 आ गया, कितना आ गया 2.2 सॉरी 2.2 आ गया, यानी कि हम सबका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 2.2 सेकेंड आ गया, कैपिटल टी का वैल्यू, ठीक है। अब हॉरिजेंटल रेंज यही निकाल लो, हॉरिजेंटल रेंज यही होगा, हॉरिजेंटल रेंज हम सबको, यानी पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया जब टाइम 0 था, जब यहाँ से चलते 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 पार्टिकल यहाँ पहुंच गया तो कितना टाइम हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, उसका वैल्यू कितना निकल के आ गया 2.2, यानी कि बॉल को यहाँ से यहाँ आने में 2.2 लगा, बॉल को 11 मीटर हाइट बुर्ज खलीफा से ग्राउंड पर आने में कितना लगा 2.2 मीटर। अब हॉरिजेंटल रेंज निकालना है, कोई बात नहीं, रेंज बराबर क्या होता है, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन होता है नहीं एक्स डायरेक्शन में, ये टाइम रेंज बराबर क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स, और टाइम कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आएगा तो टाइम कितना हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कैपिटल टी, और इनिशियल वेलोसिटी एक्स में कितना है 8 मीटर पर सेकेंड, तो 8 और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2.2, कैंसिल होगा 10 चलाएगा, अब देखो कितना चलेगा, यहाँ से भागा देने के बाद
या डायरेक्ट गुना कर दो, हटाओ 2.2, तो 8 को गुना करेंगे 2 से यानी कि 16 का 6 आ गया, 16 एक 17 यानी कि 17.6 मीटर आ जाएगा हम सबका रेंज। कितना आएगा रेंज आएगा 17.6 मीटर। अच्छा, स्पीड एट ग्राउंड, स्पीड एट टाइम ऑफ स्ट्राइक द सरफेस, जो बॉल यहां से चलते 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 यहां पहुंच गया, तो स्ट्राइक करने के टाइम सरफेस पे कितना वेलोसिटी होगा बॉल का, पूछ रहा, निकाल लेते हैं, मिटाते हैं उसको पहले। ये था थर्ड ना, ये था हम सबका थर्ड, फोर्थ में आते हैं। बॉल इसी प्रकार से आ रहा था, ठीक है। मुझे पता करना है कि जब बॉल ग्राउंड पे आया, सरफेस पे आया, उस टाइम कितना स्पीड है, यानी वेलोसिटी कितना है। तो एक्स डायरेक्शन का मुझे वेलोसिटी पता होना चाहिए और वाई डायरेक्शन का, फिर भी नेट निकाल लेंगे। तो एक्स डायरेक्शन का कितना होगा बताओ, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन का कितना होगा 8 मीटर पर सेकेंड, जो इनिशियल है हर जगह पे एक पॉइंट, इसके पहले ही बताए थे प्रूफ करके कि यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड ही होता है, तो 8 मीटर पर सेकेंड है, यानी एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है 8 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, किसी भी पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन निकालना है, तो कैसे निकलेगा, निकाल लो, कैसे निकलेगा। बोलेगा सर ये बात तो हम ही से पूछ रहे हैं, नहीं बाबू, अब हम देखते हैं। वेलोसिटी निकालना है मुझे बाई डायरेक्शन का, ठीक है। तो पहले देखो बाई डायरेक्शन में दिया क्या क्या है, ऊपर वाले को पॉजिटिव मानते हैं, नीचे वाले को निगेटिव मानते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को पॉजिटिव मानते हैं, नीचे वाले को निगेटिव मानते हैं। अब तुमको पता है ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे की तरफ एक स्मॉल लग रहा है जी, ये तो सबको पता है, ये लिखने का जरूरत क्या रहता है, हमको बार बार लिखते हैं, हमको खुद खराब लगता है। इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव की निगेटिव, ऊपर वाला को पॉजिटिव ले रहे हैं। अच्छा, बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, नीचे वाला को माइनस ले रहे हैं तो माइनस जी आ गया। बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना है, यहां से पार्टिकल चलते चलते ग्राउंड पे आया, यानी कि यहां से यहां जाएगा, तो ऊपर से नीचे आएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा ऊपर से नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ होगा, यानी कि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना लगेगा निगेटिव, बाई में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 11, यानी कि -11 मीटर हो गया। और मुझे निकालना क्या है वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन कितना होगा, मस्त फॉर्मूला है, ये कौन सा निकाल रहे हैं फोर्थ नंबर, मस्त फॉर्मूला एकदम बताए थे कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, तब बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी निकालना है, तब बाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन, अब बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी मुझे निकालना ही है, इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन कितना है 6, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है g नहीं माइनस जी, तो माइनस जी हो जाएगा, और बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है -11 हो गया, तो वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2, अब माइनस माइनस प्लस, जी का वैल्यू 10 इंटू 11, अब बताओ वी वाई का स्क्वायर बराबर 36 प्लस 11 यानी 22 इंटू 10 यानी कि 220, अब ऐड कर दो तो वी बाई का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36 प्लस 22 और 0 यानी कि 256, अब यहाँ रूट में चढ़ जाएगा स्क्वायर में, तो अब वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन कितना निकल जाएगा रूट 256, यानी कि 60 मीटर पर सेकेंड, यानी 60 मीटर पर सेकेंड। तो जब बॉल ग्राउंड पे आ रहा है ना, तो इस टाइम वेलोसिटी कितना है 16 मीटर पर सेकेंड।
तो मुझे निकालना है नेट वेलोसिटी, निकाल लेते हैं नेट वेलोसिटी। सॉरी रुक जाओ, इसको अभी मत करो, कुछ छेड़छाड़ मत करो, छेड़छाड़ मत करो इसे, ठीक है। निकालना मुझे क्या निकालना है, नेट वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटी क्या कहेगा, हम लोग को ई वेलोसिटी निकालना है, यानी कि एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी का स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है 8, यानी 8 का स्क्वायर। बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है, बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी 16, यानी 16 का स्क्वायर। तो वेलोसिटी नेट बराबर कितना आ गया 8 यानी 64 और 256, यानी कितना चलेगा वेलोसिटी कितना चलेगा यहाँ पे 64, 256 प्लस 64 यानी कि 10 का 0 और 11 का 12, 2 1 3 यानी कि 320। और 320 तो किसी का होता नहीं है मेरे ख्याल से, किसी का होता है तो क्या मतलब मुझे, यानी 320 मीटर पर सेकेंड आएगा वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा जब बताओ, इसके पहले भी बताए थे कि जो वेलोसिटी ग्राउंड पे जब बॉल यहां से बुर्ज खलीफा से चलते 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 ग्राउंड पे आएगा, तो ग्राउंड पे जो वेलोसिटी होगा स्ट्राइक करने के पहले जो सरफेस पे जो वेलोसिटी होगा, क्या इनिशियल वेलोसिटी कितना एंगल में फेंका गया हॉरिजॉन्टल से उस पर डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता, बताए थे। अच्छा यहाँ पे कितना एंगल है वो जरूरी निकालना, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो एंगल निकलता है ना वो बाय डायरेक्शन के वेलोसिटी से निकलता है। तो ये एंगल किस पे डिपेंड करता है, बाय डायरेक्शन के वेलोसिटी से, भाई बाय डायरेक्शन के वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग डेल्टा एंगल, ठीक है। तो ये वर्टिकली प्रोड्यूस कितना हो गया डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ इस एंगल के लिए ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो लगा दो tan डेल्टा का वैल्यू कितना चलेगा यहाँ पे, tan डेल्टा का वैल्यू ये हो गया 6 नंबर ना, 5 नंबर। tan डेल्टा का वैल्यू कितना चलेगा, यानी कि वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन बटा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो बताओ tan डेल्टा बराबर वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन कितना है 16, अब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है 8 है, तो कैंसिल होगा 2 आ जाएगा, तो tan डेल्टा बराबर 2 हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर tan इनवर्स 2 आ जाएगा एंगल का वैल्यू, डेल्टा का वैल्यू कितना चला आएगा tan इनवर्स 2 आ गया। ये हम सबका था सेकेंड केस। थर्ड केस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और आप लोग इसको ध्यान से सुनिए समझिए, और दिक्कत होता है तो हमसे मैसेज करके, यानी कि आपको टेलीग्राम का दिया हुआ है लिंक, और भी कुछ दिया होगा मुझे पता नहीं है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों को बताइए अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।